बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन वसहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ लौकी के रायते की रेसिपी। ये ऐसी सब्ज़ी है जिससे आपको बहुत ठंडक का एहसास होगा। इस रेसिपी में आपको सिर्फ ज़ाहिरी ठंडक महसूस नहीं होगी, ये आपके अंदर तक ठंडक पहुँचाएगा और आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे एक ज़बरदस्त सी टिप भी जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे लौकी हमने ली है कच्ची कच्ची पतली पतली लौकी लेनी है, अंदर से पक्की हुई ना हो। इस तरीके से छोटी छोटी लौकी ले लेंगे और इसको पील कर लेंगे। पीलर की मदद से छिलका उतार लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है गर्मियों की सख्त दोपहरों में, जब किचन में जाना मुश्किल होता है और खाना हजम करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी रेसिपी बना के आप ठंडक महसूस करेंगे और बहुत सुकून महसूस करेंगे और गर्मी में आपको किचन में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको छील लिया है। छील के हम इसे कद्दूकश की मदद से मोटा मोटा ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक कद्दूकश नहीं करना, आपने इस तरह मोटा मोटा कद्दूकश करना है इसे। तो आप इसे गर्मियों की दोपहर में चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं और सालन या चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसके साथ ही हम लेंगे 1 से 2 कप हमने लिए हैं पानी के और उसे बॉईल करने रख दिया। जितना जब इस तरीके से गर्म होना शुरू हो जाए तो हम इसमें कद्दूकश किया हुआ लौकी इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको बॉईल करना है, ज़्यादा इसका भुर्ता नहीं बनाना, इसको बस हल्का सा बॉईल करना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और ये पक जाए हल्के सी। इस तरीके से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए, अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए। इसके साथ ही हम आपको आगे बताते हैं कि इसके बाद क्या करना है। बहुत ज़बरदस्त सा स्मोकी रायता बना रहे हैं। इसके साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 2 हरी मिर्चें। फ्रेश धनिया पुदीना लेना है और इसकी हम ज़बरदस्त सी चटनी बना लेंगे जो बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी और बहुत अच्छा जायका देगी इस रायते में। तो हम इसमें स्मोक देंगे रायते में, लेकिन हमने आग तरीके से स्मोक नहीं देना, हम बिल्कुल अलग तरीके से स्मोक देंगे ताकि बिल्कुल हल्का हल्का फ्लेवर इसमें स्मोक का आए और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो आखिर तक साथ रहिएगा। इसलिए हमने दही ले लिया। इसके साथ ही 250 ग्राम दही ले लें, ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले लें। रायता बनाने के लिए हमने ली है दही और हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा क्योंकि लौकी का अपना भी पानी बहुत होता है। इस तरीके से अच्छी तरह फेंट लेंगे हम इसको और ये बहुत क्रीमी और ज़बरदस्त रायता बनने वाला है। इस तरीके से बीटर की मदद से या चम्मच की मदद से हम इसको फेंट लेंगे। देखें अच्छी तरह पकनी शुरू हो गई है लौकी, कितनी ज़बरदस्त तरीके से पकना शुरू हो गई है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1-2 उबाल आने तक इसको पकाना है और इसको छान लेना है। तो इसके साथ ही हम आपको ज़बरदस्त सी टिप देते हैं। तो इसका जो छना हुआ पानी है बॉयल करके जो हम इसका पानी निकालेंगे, इस पानी को अगर वो लोग पीने जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो तो बहुत अच्छे तरीके से उसको फ़र्क पड़ता है। उस मरीज़ को ब्लड प्रेशर से बहुत फ़ायदा देता है, बहुत ब्लड प्रेशर में बहुत आराम देता है ये पानी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो आपके घर में भी अगर कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो उसको ये पानी पिला दें और इस तरीके से आप लौकी बॉयल करके भी उसको पानी दे सकते हैं और उबली हुई लौकी उसे खिला दें। या फिर रायता बना रहे हैं तो इस तरीके से लौकी का रायता खिला दें और ये पानी बॉयल हुआ उसे पिला दें तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने इसको छलनी में डाल दिया है, इसका पानी निकाल दिया और इसमें टैप वाटर डाल के भी इसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया है ताकि इसका पकने का प्रोसेस ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह पानी इसका निकल जाए। अब इसका हमने पानी दबा दबा के अच्छे तरीके से निकाल लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए और रायते में अपना पानी ना छोड़े और रायता क्रीमी क्रीमी ज़बरदस्त सा बन जाए। तो हमने दही फेंट ली थी बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हम अब लौकी ऐड कर देंगे, कद्दूकश की हुई और बॉयल की हुई। बहुत ज़बरदस्त सी ऐसा ज़बरदस्त रायता बनेगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उनको लौकी का रायता खिलाया है। घर वाले और बच्चे ऐसे खाएंगे जो लौकी से चिढ़ते हैं, लौकी पसंद नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार तरीके से तैयार हुआ ये लौकी का रायता चट कर जाएंगे सब। तो हमने पहले लौकी को अच्छी तरह मिक्स कर देना है इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएंगे।
इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वो चटनी, हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्च की ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी, बना के रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक। अगर आपको कम पसंद हो कम डाल दें, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दें, बहुत ज़बरदस्त सा रायता बनाने के लिए। लेकिन ये जो मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे, जितनी क्वांटिटी बताई थी, इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ये रायता बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। तो अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये रायता आपको अंदर तक ठंडक पहुंचाएगा इंशाल्लाह ताला और बहुत ही फ़ायदा देगा गर्मी में, और जो डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरे का जो भुना हुआ ज़ीरा है, और हमने इसे मोटा मोटा पीसा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था। अब हम इसको ऐड कर देंगे। ये भी ज़ीरा भी तासीर में ठंडा होता है और गर्मी में बहुत फ़ायदा देता है, तो इसे खानों में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके साथ ही हस्बे ज़ायक़ा नमक हम ऐड करेंगे, हमने लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा जायका उठ के आएगा इसका। और इसके अलावा हमने डाली है ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये बहुत सीक्रेट मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करे हैं। इसे बनाएं, एक बार बना के देखें, सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी ज़बरदस्त रायता बनके तैयार हुआ था, घर में सभी को पसंद आया था। लेकिन अभी इसकी रेसिपी पूरी नहीं हुई है, अभी हम इसमें स्मोक देंगे ज़बरदस्त सा, और आपको इसका तरीका बताते हैं इसमें स्मोक देने का। तो एक कोयला लिया था हमने और उसको चूल्हे पे अच्छी तरह दहका लिया था। एक प्याली में हम इसे रखेंगे, स्टील की प्याली कोयले ने, और उसके ऊपर हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि अच्छा सा धुआं निकलना शुरू हो जाए। उसके ऊपर एक बाउल लेंगे शीशे का, या जिस बाउल में आपने सर्व करना हो, इसको जल्दी से इसके ऊपर कवर कर देंगे। अब ये स्मोक इस पे अच्छी तरह आ जाएगा और अच्छी तरह ढक देंगे इसको, ताकि ये सारा स्मोक इस प्याले में लग जाए। हम डायरेक्ट कोयले से इसमें धुआं नहीं देंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत पूरा मज़ा देगा। इस तरीके से लाइट लाइट स्मोक जब आएगा तो बहुत अच्छा इसमें लगेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। ऐसा रायता आपने कभी नहीं खाया होगा। तो हमने इसको बहुत अच्छा सा स्मोक इसमें भर लिया है प्याले में, बहुत अच्छी तरह देखें, बिल्कुल प्याले में महसूस हो रहा है अंदर स्मोक भरा हुआ, बहुत अच्छा सा। अब हम इसको पलटेंगे एकदम से और हमने इसमें रायता ऐड कर देना है। हमने साइड में ही अपने पास रखना है ताकि ज़्यादा देर ना लगे इसमें रायता ऐड करने में। और जल्दी से इसमें रायता ऐड करने के बाद हमने फिर से एक प्लेट ढक देनी है इस पर, ताकि इसका स्मोक अंदर ही रहे और अच्छी तरह रायते में लग जाए। तो देखें 4-5 मिनट भी आप इसको इसमें ढक के रखेंगे तो बहुत अच्छा सा स्मोक का टेस्ट इसमें आ जाएगा। अब इस पे गार्निशिंग के लिए ज़रा सा पुदीना या धनिया हम इस पर छिड़क देंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ायकेदार रायता बनके तैयार हुआ है। बहुत ही फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए, गर्मी में बहुत फ़ायदा देगा आपको इंशाल्लाह ताला। देखें इतना ज़बरदस्त रायता, इतना टेस्टी रायता बना था कि दिल ही नहीं चाह रहा था इसके साथ कुछ और खाने के लिए। इसके साथ सालन बना हो या चावल बना हो तो आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिल करेगा बस यही खाते जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार बना था इंशाल्लाह ताला। ऐसा रायता है कि इसको खा के आप शादियों वाला रायता भी भूल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है आपने, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।